सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए सीखते हैं कि कॉपर ट्यूबिंग को कैसे दबाया जाए। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप एक पिंचिंग टूल का इस्तेमाल करके कॉपर ट्यूब को पिंच ऑफ और ट्यूब में लीकेज की जांच कर पाएंगे। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जरूरी टूल्स और मटेरियल्स को इकट्ठा करें। एक ट्यूब कटर रीमर के साथ, एक छोटा ट्रायंगुलर फाइल, एक पिंच ऑफ टूल, एक स्टील रूल, 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच के सॉफ्ट ट्यूबिंग, सबका एक एक रोल, जरूरत के मुताबिक साफ कपड़ा। पिंचिंग टूल्स, ये कॉपर ट्यूब्स के चौड़ाई को सील करने या बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें तरह तरह के साइज के जॉज और होल्स के साथ बने हुए 2 बार्स शामिल होते हैं और नट्स और बोल्ट्स का इस्तेमाल करके साथ में कसा जाता है। पिंचिंग टूल के इस्तेमाल से कॉपर ट्यूबिंग को पिंच ऑफ करना ट्यूबिंग के जरिए लिक्विड या गैस के बहाव को अस्थायी रूप से रोकने का एक तरीका हो सकता है। ये तरह तरह के स्थितियों में उपयोगी हो सकता है, जैसे कि मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के दौरान। प्रोसीजर, पहला टास्क, पिंचिंग टूल के इस्तेमाल से कॉपर ट्यूब को पिंच ऑफ करना। पहला स्टेप, 1/4 इंच सॉफ्ट कॉपर ट्यूबिंग को अनरोल करें ताकि 1 इंच टुकड़ा काटा जा सके। दूसरा स्टेप, स्टील रूलर का इस्तेमाल करके 3 इंच पीस के लंबे ट्यूब को मापें और उसके मुंह पर एक त्रिकोण फाइल से निशान बनाएं। तीसरा स्टेप, कटर के वी गाइड में ट्यूबिंग को रखकर कॉपर ट्यूब को काटें। कॉपर ट्यूबिंग को एक ट्यूबिंग कटर के इस्तेमाल से काटना एक आम और असरदार तरीका है। कटर पर वी गाइड या ग्रूव स्थिरता देता है और व्हील को एक सीध में काटने में मदद करता है। चौथा स्टेप, थंब स्क्रू को तब तक कसें जब तक सही दबाव नहीं मिल जाता। पांचवां स्टेप, ट्यूबिंग के इर्द गिर्द कटर को धीरे से घुमाएं। छठा स्टेप, जितना टुकड़ा चाहिए उतना काटने के बाद ट्यूबिंग कॉइल के सिरे को सील करें। सातवां स्टेप, ट्यूबिंग के कोनों को रीम और फाइल करें। कॉपर ट्यूबिंग के कोनों को रीम और फाइल करना एक अहम कदम है। जब आप कॉपर पाइप्स के साथ काम करते हैं, एक साफ और चमकते सतह को सुनिश्चित करने के लिए ये लीकेज को रोकता है, फिटिंग सही तरह से बैठाई जाए उसे सरल बनाता है और प्लम्बिंग की पूरे कार्य प्रणाली को सुधारता है। 8वां स्टेप, इन सभी स्टेप्स को 3/8 इंच और 1/2 इंच ट्यूब्स का इस्तेमाल करके दूसरे साइज के साथ दोहराएं। 9वां स्टेप, टूल के पिंच ऑफ सेक्शन में कॉपर ट्यूब को रखें, अपने हाथों से स्क्रूज को मोड़कर बराबर दबाव डालें। 10वां स्टेप, एक स्क्रू को हल्का सा मोड़ें और फिर दूसरे को भी उतना ही मोड़ें। 11वां स्टेप, कसने की प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक 2 ब्लॉक्स बराबर बैठ ना जाएं। 12वां स्टेप, ट्यूब फिर दबाकर बंद कर दें। 13वां स्टेप, दबाई गई जगह पर पानी और साबुन का सॉल्यूशन लगाएं और उन जगहों पर भी लीकेज होने की संभावना हो सकती है। जांचें कि बुलबुले ना उठें, जो ये संकेत देगा कि हवा निकल रही है और जिससे लीकेज हो सकती है। रिकैप, इस वीडियो में हमने इस बारे में चर्चा की कि एक पिंचिंग टूल के इस्तेमाल से कॉपर ट्यूब को कैसे दबाया जा सकता है।